गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अपन पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन में आपने 10.2 कर ली होगी। 10.2 में पूरी कराने से पहले यानी इससे जस्ट पीछे वाली क्लास में मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि एक निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म, शायद वो आपको ध्यान में होंगे। उन गुणधर्मों की सहायता से यानी उनका प्रयोग करते हुए 10.3 प्रश्नावली को करते हैं, और सारे के सारे गुणधर्म हैं, बड़े आसान हैं। गुणधर्म लगाते ही प्रश्न आसानी से हल भी हो जाएगा। जैसे देखो मोड, अब ये तो पता ही है कि मोड में कोई फलन है तो वो ग्राफ कहीं ना कहीं टूटेगा। तो सर यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगेगा? पहले तो ये देखो कि ये बिंदु किस बिंदु पे ग्राफ टूट रहा है। तो देखो इसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। यहाँ से x का मान ज्ञात कर लो, तो x बराबर कितना है? -3/2। अब ये देखो -3/2 -2 और 2 के बीच में है, तो यानी ये एक ग्राफ बना, ये संख्या रेखा पे रखा, तो ये फलन का ग्राफ हो गया। -3/2 से पहले और बाद में, पहले तो कौन आता है? -2, है ना, और बाद में 2। यानी यहाँ से लेके आपको यहाँ तक समाकलन में पहुँचना है, तो बताओ बीच में एक ब्रेक पॉइंट आ गया, कौन? -3/2। तो आप क्या करो, -2 से तो पहले कहाँ पहुँच जाओ? -3/2 तक, और फिर -3/2 से कहाँ पहुँच जाओ? 2 तक। क्योंकि अपन ने एक गुणधर्म पढ़ा था a से b तक f(x) का dx। जब कोई बिंदु c a व b के बीच में हो तो बताओ क्या करते हैं? उसका समाकलन करते हैं a से c तक f(x) प्लस का dx और c से b तक f(x) का dx। इसी प्रकार ये ग्राफ है, बीच में कौन है बिंदु? -3/2। तो इसका समाकलन करेंगे तो पहले -2 से कहाँ तक जाएंगे? -3/2 f(x) dx, ठीक है, प्लस फिर कहाँ से कहाँ तक? -3/2 से 2 तक। अब बात करते हैं अपन यहाँ f(x) की। अब ये देखो जब x किससे छोटा हो, -3/2 से अगर छोटा हो, तो बताओ ये फलन किस में आएगा? माइनस में या प्लस में? ये आपको देखना होगा, है ना। तो जैसे इस यहाँ पे ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है? नेगेटिव। ये देखो सततता में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और यहाँ पे ये क्या है? फलन धनात्मक। तो यहाँ तो इसको ले लो ऋणात्मक, माइनस में ले लो फलन को, तो -2x + 3 का dx, और यहाँ धनात्मक है तो 2x + 3x 3 का dx, ठीक है। अब ये माइनस बाहर आ गया, समाकलन किसका कर दो? 2x + 3 का। तो 2x + 3 का समाकलन क्या होगा? 2x² 2 + 3x। कहाँ से कहाँ तक? -2 से -3/2 तक, प्लस इसका समाकलन बोलो क्या होगा? वही होगा 2x² 2 + 3x। कहाँ से कहाँ तक? -3/2 से 2 तक, ठीक है। अब मान रख दो ये माइनस में है, समाकलन 2 से 2 कट गया। पहले कितना रखो? 3/2, माइनस में है तो बोलो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा -3/2 का, और फिर बीच में निशान माइनस का, तो अंदर फिर क्या रखो? -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -2। ये तो हुआ, ये वाला लिमिट रखी है, कैलकुलेशन अब आप कर लेना। ये देखो क्या है, 2 से 2 कट गया, वही बात पहले क्या रखो? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2, बीच में निशान माइनस का। अब क्या रखो? -3/2, तो बोलो करो यहाँ पे क्या आया? -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -3/2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर लो भाई, कैलकुलेशन को आप हल कर लेना, उत्तर आएंगे 25/2, ठीक है। ये काम मेरा नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये तो सिर्फ कैलकुलेशन बची है, जोड़ बाकी गुणा भाग है, आप स्वयं कर लेना। मेरा मतलब था कि इनको हम इनकी सहायता से, गुणधर्मों की सहायता से मोड वाले फलन को समाकलन करना। अब देखो प्रश्न नंबर 2, वैसे ही गुणधर्म को बोलो मोड में है फलन, मोड खोलो तो बोलो इसको 1 - x² 0, तो x के मान बोलो x² 1, तो x बराबर क्या आएगा? ±1, है ना। तो संख्या रेखा देखो कितने भागों में बट गई,
यहाँ -1, यहाँ 1, और इधर मोड कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट -2 से 2 तक। अब बताओ फलन कहाँ से कहाँ तक जाएगा। पहले -2 से 1 तक, फिर -1 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक, यानी 3 भागों में बट गया। तो ये फलन हो गया -2 से -1 तक। अब वो प्लस माइनस अपन डिसाइड करेंगे, है ना। 1 - x² का dx, प्लस माइनस अभी किया नहीं अपन ने, करेंगे। और फिर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1 तक 1 - x² का dx, प्लस फिर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक 1 - x² का dx। अब देखो -2 से -1 के बीच में फलन, -2 से -1 के बीच में कुछ भी संख्या यहाँ रखोगे तो फलन का मान क्या आएगा, धनात्मक। यहाँ पे भी धनात्मक, और जैसे ही 1 से बड़ी संख्या रखोगे फलन का मान क्या आएगा, ऋणात्मक। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये क्या होगा माइनस। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। इस माइनस की वजह से ये क्या हो गया, माइनस। अब फलन कर दो, बोलो इसका समाकलन करो। ये कहाँ से, x माइनस x की घात 3/3, कहाँ से कहाँ तक, -2 से -1 तक, बीच में निशान प्लस, फिर इसका भी समाकलन। समाकलन तो यही आएगा भाई सभी का, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, फिर माइनस का निशान, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, x - x³ बट्टा 1 से 2 तक। अब ये लिमिट्स के मान रख लेना, पहले -1 अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट। और जैसे ही हम इसको हल करेंगे पूरा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। आराम से कर लेना। मैं अभी सिर्फ गुणधर्मों की जानकारी दे रहा हूँ और प्रश्न कैसे हल करना वो बता रहा हूँ। अब कैलकुलेशन करने का काम मेरा नहीं है, आप खुद करोगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को आगे कर लेना। अब देखो प्रश्न नंबर 3, आराम से आप स्वयं कर सकते हो। देखो कोई f(x) का 1 से 4 तक करना है। f(x) आपको फलन दिया हुआ है 1 से 3 तक, तो ये फलन है, यानी फलन कहाँ पे टूट रहा है, 3 पे। और फिर 3 से 4 तक है, तो आपको ये तो पता ही है, पहले तो 1 से 3 होगा और बाद में क्या होगा, 3 से 4, है ना। अब देखो 1 से 3 के लिए फलन कौन सा है, 1 से 3 के लिए फलन ये रहा, तो इसका समाकलन 7x + 3 का dx, बीच में निशान प्लस जोड़ दो बस। बाकी 3 से 4 के लिए फलन क्या है, 8x का dx, समाकलन करना भैया। बोलो इसका 7x² बट्टा 2 प्लस 3x 1 से 3 तक, प्लस ये 8x² बट्टा 2 3 से 4 तक। इसको आगे हल करना है, बस कर लेना। अब देखो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 का है, इसका समाकलन कीजिए। इसको क्या बोलते हो, पीछे मैंने बताया भी है। ये क्या है, बड़ा कोष्टक में x, इसका मतलब होता है क्या, पता आपको, याद है किसी को, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है बताऊंगा, देखना। अगर 1 व 2 के बीच में कोई संख्या हो तो कितना लिया जाता है, 1। 2 व 3 के बीच में 2, 3 व 4 के बीच में 3। देखो बताया तो था अवकलनीयता या सततता में, है ना। उसी प्रकार देखो 0 से 3 तक जाना है, तो बताओ x कहाँ से कहाँ तक होगा, पहले तो सर 0 से 1 तक होगा, किसका, महत्तम पूर्णांक फलन x का, प्लस फिर 1 से 2 तक होगा महत्तम पूर्णांक फलन का समाकलन, फिर 2 से 3 तक, है ना, महत्तम पूर्णांक फलन का समाकलन। अब देखो मान, ये इंपॉर्टेंट बात है, जब 1 से 2 के बीच में फलन हो तो महत्तम पूर्णांक मान कितना होता है, किसी को याद है क्या, बताओ भाई कितना होता है, 0 होता है। तो ये हो गया 0 dx, प्लस 1 से 2 के बीच में, यानी 1.1 हो 1.2 हो, कितना भी हो, 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 का dx 1 होता है, 1 से 2 तक, प्लस 2 से 3 तक 2 होता है का dx, बस हो गया। देखो कितना आसान है, बोले इसका ये तो 0 हो ही गया, 0 से 1 तक, है ना, ये 0 हो गया। इसका x 1 से 2 तक, प्लस 2x कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक। हल करना चाहो तो 2 - 1 प्लस 3 गुना 2 माइनस 2 गुना 2, 1 प्लस 3 दूनी 6 - 4, उत्तर कितने आ गए, 2 और 1 3,
ये आपका क्या आ गया आंसर। अब देखो प्रश्न नंबर 5 और 6, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में भी बहुत बार पूछता है। लेकिन आपको देखो इन प्रश्नों में एक विशेष बात बताता हूँ आपको। गुणधर्म नंबर 7 देखो कैसे, -a to a लिमिट देखो, एक बार लिमिट देखते पता चल जाए। -a to a इधर देख लो, -π to π यानी -a to a। गुणधर्म क्या था याद है किसी को? -a to a f(x) dx है ना। अब इसका समाकलन कब दो प्रकार से था, एक तो सम फलन, एक विषम फलन। तो पहले जो फलन है f(x) देखो ये रहा, f(x) क्या है यहाँ पे, x की घात 5 cos स्क्वायर x का, है ना, यही तो है f(x). अब अपन देखते हैं x की जगह -x रख के क्या आता है। -x रखा तो बोलो -x की पावर 5 इंटू cos स्क्वायर -x, ठीक है। -x की पावर 5 क्या होगा, -x की पावर 5 माइनस, क्योंकि विषम घात है, और इसका मान क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, क्योंकि cos में तो प्लस होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये देखो ये तो बाहर माइनस है, और ये क्या है अपना फलन है f(x), तो बोलो f(x), यानी f-x जब कोई फलन, मैंने बताया भी था, f-x बराबर -f(x) हो तो फलन को क्या कहते हैं, विषम फलन। क्या कहते हैं, विषम फलन। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः f(x) क्या है, विषम फलन। और विषम फलन का समाकलन बोलो कितना होता है, 0। जब -a to a हो तो अतः है बोलो -π/4 2π/4 x की पावर 5 cos स्क्वायर x का dx = 0। करना ही नहीं पड़ा कुछ, क्योंकि गुणधर्म से हो गया। क्योंकि अगर ये f(x) विषम फलन है और -a to a है तो फलन समाकलन क्या होता है, 0। इसी प्रकार ये देख लो, पहले जब -a to a तक हो तो फलन को जांच करो, सम है कि विषम। अगर सम विषम वाली बात नहीं समझ में आए तो मुझे पूछना, मैं फिर से बता दूंगा। तो यहाँ f(x) क्या है, देखो sin x cos x बट्टा 1 + cos स्क्वायर x। ये ऐसे प्रश्न कंपटीशन एग्जामों में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका देखते ही आंसर हो जाता है वैसे। तो देखो क्या है, f-x रखो तो बोलो क्या है, sin -x, x की जगह -x इंटू cos -x बट्टा 1 + cos स्क्वायर -x। sin -x, sin - थीटा क्या होता है, -sin थीटा, तो ये हो गया -sin x इंटू cos - थीटा cos थीटा, तो ये हो गया cos x बट्टा 1 + cos स्क्वायर x। cos -x तो cos x ही होता है। तो बताओ ये माइनस रहा, और ये क्या है f(x), तो बताओ f-x किसके बराबर हो गया, -f(x) के। अतः है f(x) क्या है, विषम फलन। तो बोलो इसका समाकलन कितना आएगा, 0। बस इतना ही करना होता है। तो अगर देखो कहीं पे भी आपको सबसे पहला काम यही करना है, -a to a यानी -2 से 2, -5 से 5, -π से π, -π/4 से π/4। ऐसे प्रश्न और भी अपनी बुक में हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि फलन विषम है या सम है। विषम है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 तुरंत। अगर सम है तो 2 × 0 से a तक, है ना, वो वाला गुणधर्म लगा के कर सकते हैं। तो देखो ये सारे प्रश्न गुणधर्मों की सहायता से होते हैं, गुणधर्म याद होना चाहिए। अब देखो प्रश्न नंबर 7। वैसे अपन देखें तो प्रश्न बड़ा मुश्किल है कि √ cos x √ sin x √ सर कैसे करेंगे, लेकिन अपने पास एक गुणधर्म होता है, याद है तो, a से b तक f(x) का समाकलन, है ना। तो बोलो क्या होता है, a से b तक f(a + b - x), यानी a और b इन लिमिट्स का जोड़। तो देखो यहाँ मैं माना या i बराबर इसको मान लिया, तो बोलो -π/4 से लेके 3π/4, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। तो बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, √sin a + b - x। a + b क्या है, 3π/4 - π/4, है ना। फिर क्या है, -x की जगह x है बट्टा, यही √ में आ जाएगा, cos 3π/4 - π/4 - x
अंडर रूट प्लस अंडर रूट साइन क्या है 3π/4 माइनस π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये हल करो। माइनस π/4 3π/4 में से माइनस π/4 घटाइए, क्या आया 4, 3π माइनस π 2π/4 यानी π/2। बहुत बढ़िया। अब देखो कितना आसान हो गया प्रश्न। इसकी जगह मैं π/2 लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस π/4 से लेके 3π/4। बस गुणधर्म लगाया और कुछ नहीं किया। तो देखो यहाँ हो गया अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स बट्टा अंडर रूट कोस π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स का dx। अब बताओ माइनस π/4 से 3π/4 साइन π/2 माइनस एक्स यानी साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ कोस एक्स का अंडर रूट बट्टा नीचे क्या इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ कोस एक्स का dx। समीकरण नंबर 2 ये भी किसके बराबर है आई के बराबर। एक समीकरण नंबर ये रही, एक ये रही। अब वो आपको याद होगा, अब आगे कैसे करेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बोलो 1 व 2 जोड़ेंगे तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, इधर बताओ ये और ये आएगा, ये इसका लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर भी ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस π/4 से लेके 3π/4 1 का dx। करके देखना हो जाएगा आराम से। तो यहाँ इसका हो गया x, कहाँ से कहाँ तक माइनस π/4 से 3π/4। तो बोलो 3π/4 माइनस और माइनस रखा प्लस π/4 यानी 4π/4 यानी उत्तर आया पाई। ये किसके बराबर है 2i के बराबर। अपने को मान किसका चाहिए i का, π/2। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार 7 का ना यही सेम टू सेम गुणधर्म से कौन सा हो जाएगा 8 का। आप करके देखना। अब देखो प्रश्न नंबर 8 और 9 दोनों उसी गुणधर्म पे है जैसा प्रश्न अपने 7 का किया था। बोलो यहाँ पे क्या लिख दोगे x की जगह 0 से पाई e की पावर कोस पाई माइनस एक्स बट्टा e की पावर कोस माना i, इसको i मान लेना भाई। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर ये पाई माइनस एक्स प्लस कोस माइनस कोस पाई माइनस एक्स। अब ये आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन आना चाहिए। कैसे आई के बराबर 0 से पाई कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है याद है किसी को माइनस कोस एक्स क्या होता है e की पावर माइनस कोस एक्स बट्टा e की पावर माइनस कोस एक्स प्लस e की पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का dx। जैसे 1 व 2 को जोड़ोगे आप, ये देखो एक प्लस के एक माइनस की एक प्लस एक माइनस की उत्तर क्या आ जाएगा जोड़ क्या आ जाएगा 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण से क्या हो जाएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 का dx x 0 से 1 तक आंसर आ गया पाई। इसी प्रकार देखो मिलता ये भी कर सकते हो आप आराम से। गुणधर्म लगा दो, साइड में गुणधर्म लिख देना। जैसे प्रश्न करो आप यहाँ लगाया निशान, रेखा खींची और गुणधर्म लिख दिया। जो भी गुणधर्म आप लगाते हो है ना, तो यहाँ लिख दिया साइन 2 बाहर है π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और इधर आ गया log 10 π/2 माइनस एक्स का dx। बोलो ये तो आ गया 0 से π/2, साइन 2 से गुणा किया साइन पाई माइनस 2x। साइन पाई माइनस 2x क्या होता है साइन 2x log, ये समीकरण नंबर 1। यहाँ क्या आएगा log 10 π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कोट में बदल जाएगा, तो ये हो गया कोट x का dx। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो तो क्या आएगा ये आ गया प्लस इसी के ही मान लो नीचे अलग से लिखूँ तो 2i इज इक्वल टू क्या आया 0 से π/2 साइन 2x। ठीक बात है।
अब देखो ये तो साइन 2x जैसे ही अपन जोड़ेंगे तो मैंने साइन 2x को क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या आया log 10x प्लस log cot x का dx। अब देखो प्लस में जब log में होते हैं तो किस में आ जाते हैं, गुणा में, तो ये आ गया 0 से π/2 साइन 2x log 10x इंटू कोट एक्स का dx। 10 इंटू कोट का मान कितना होता है 1, तो ये आ गया 0 से π/2 साइन 2x log 1 और log 1 का मान 0, तो इसका मान क्या आ गया 0। बस इतना से काम है, तो इस प्रकार कर लेना। अब देखो प्रश्न नंबर 10 और 11। 10 तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है माइनस ए से ए तक है, तो एफ एक्स को क्या है एफ एक्स log 2 माइनस एक्स बटा 2 प्लस एक्स का dx। एफ की जगह एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो log 2 प्लस एक्स हो जाएगा बट्टा 2 माइनस एक्स हो जाएगा का dx। अब सर पता नहीं चल रहा है समय की विषय हमारे भी आराम से पता चल रहा है, तो इसको अगर मैं देखो ऐसे लिखूं log 2 माइनस एक्स बट्टा 2 प्लस एक्स की घात माइनस 1, तो कोई फर्क है नहीं है, क्योंकि इसको मैं ऊपर ले गया इसको नीचे ले गया तो घात कितनी लगा दी -1, और -1 पहले आ गया तो -1 log 2 माइनस एक्स बट्टा 2 प्लस एक्स। ये क्या है एफ एक्स के बराबर, तो माइनस एफ एक्स। तो बताओ क्या है विषम फलन, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। अब देखो प्रश्न नंबर 11, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आराम से हो जाएगा, 0 से 1 तक है। लोग यहाँ देखो क्या है एक्स क्या ले लो लघुत्तम, तो ले वो एक्स लघुत्तम लेते क्या आ गया 1 माइनस एक्स का dx। ठीक है, तो अब वही गुणधर्म लगा दो, x की जगह 1 माइनस एक्स रख दो, तो बोलो क्या आया, यहाँ आ गया 0 से 1 तक log 1 माइनस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स का dx। ठीक है, ये हो गया 0 से 1 तक, 1 से 1 कट गया x, तो बचा ऊपर तो x बट्टा 1 माइनस एक्स। ठीक है का dx। अब ये अगर मैं ऊपर ले जाऊँ ये नीचे लाऊं वो log वाला गुणधर्म लगाऊं तो घात कितनी लग जाएगी -1, 0 से 1 तक log 1 माइनस एक्स बट्टा एक्स की घात -1 का dx। -1 घात पहले आ जाएगी, तो ये हो गया 0 से 1 तक माइनस log 1 माइनस एक्स बट्टा एक्स, और ये किसके बराबर है देखो 1 माइनस एक्स बट्टा एक्स आई के बराबर, तो ये आ गया आई बराबर -i। इसकी जगह क्या लिख दिया आई लिख दिया, तो बोलो -i। ये इधर आ गया तो बोलो क्या आ गया 2i इज इक्वल टू 0, तो i का मान क्या आ गया 0। एक तो ये तरीका है। दूसरा यहाँ आप इसकी जगह इन समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो i प्लस i 2i इसके बराबर क्या आ जाएगा 0। बस यहाँ से इस प्रकार से आप कर लेना। अब आपको एक काम करना है, प्रश्न माला 10.3 जितने प्रश्न आपसे हो कोशिश करना कुछ गुणधर्म लगाने की, हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप एक बार मेहनत जरूर करना। नहीं होंगे तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अगली क्लास में जो प्रश्न आपसे नहीं होंगे वो मैं बता दूंगा। आज के लिए इतना ही।